हाँ नमस्कार कक्षा 10 के विद्यार्थियों, मैं आपसे कनेक्ट हो रहा हूँ लिटरेचर के माध्यम से। और मैं चाहूँगा कि आपने एक वीडियो मेरा देखा होगा कक्षा 10 का, जिसे मैंने फाउंटेन पोएम पढ़ाई थी। पोएम मीन्स कविता होती है, और इसके बाद उसके कवि थे जेम्स रसेल लॉवेल। ये कविता जो है ना फाउंटेन, ये इस बात का इंडिकेट करती है कि फव्वारा तब तक अस्तित्व में रहता है जब तक ये चलता रहता है। उसी प्रकार मनुष्य भी जब तक कार्य करता रहता है तब तक लोग उसे जिंदा समझते हैं, उसकी आवश्यकता समझते हैं। काम से ख़त्म हो गया तो लोग कहने लगते हैं, जानते हो गांव की भाषा में क्या कहते हैं, अब तो ये चले जाए तो ठीक है। मतलब अर्थात कि यू आर द बर्डन इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में आप क्या हैं, बोझ हैं। तो देखिए उसी पोएम के 2 स्टैंजा बाकी थे जो मैंने बोर्ड पे समझाने की कोशिश की। देखिएगा लिखा हुआ है, ध्यान सुनिएगा। सीजलेस एस्पायरिंग सीजलेस कंटेंट, डार्कनेस और सनशाइन दाई एलिमेंट। जेम्स रसेल लॉवेल कहते हैं कि फव्वारा सदैव ऊपर उठने की आकांक्षा करता है। The poet says that the fountain always aspire to upward, सदैव ऊपर जाने की आकांक्षा करता है। और फिर क्या लिखा हुआ है, सीजलेस कंटेंट, लेकिन वह सदैव अपने कार्य से संतुष्ट रहता है। अर्थात बट ही इट ऑलवेज सेटिस्फाई इट्स वर्क। अब इसमें कवि कहना क्या चाहता है कि हमें सदैव विकास की ओर अग्रसर होना चाहिए। वी शुड बी प्रोग्रेसिव इन आवर डेली लाइफ। वी शुड बी ऑलवेज सेटिस्फाइड, हमें सदैव संतुष्ट रहना चाहिए। वी शुड नेवर कंप्लेन, हमें कभी शिकायत नहीं करना चाहिए। और वी शुड डू आवर बेस्ट, और हमें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना चाहिए फव्वारे की तरह। फिर लिखा है डार्कनेस और सनशाइन, वी शुड नॉट पॉन्डर, हमें ये विचार नहीं करना चाहिए कि दिन है या रात है। हालांकि ये सही बात है कि दिन बना है काम करने के लिए और रात बनी है आराम करने के लिए, लेकिन दोज हु आर अनकॉमन, लेकिन जो असाधारण होते हैं, दे डू नॉट फाइंड डिफरेंस बिटवीन डे एंड नाइट, वो दिन और रात में कोई भी अंतर नहीं पाते हैं। तो कभी कहता है कि फव्वारा दिन हो या रात हो वो इसकी चिंता नहीं करता है, ना वो रात देखता है और ना वो दिन देखता है। वो सदैव ऊपर उठने की आकांक्षा करता रहता है, और लेकिन अपने कार्य से क्या रहता है, संतुष्ट रहता है। लोग तो यहाँ टाइम काटते हैं और मालूम क्या कहते हैं, कहना भैया हमार तो कट आया, हमने तो समय अपना काट लिया। उसको ऐसे नहीं, हम तो अपनी गांव की भाषा में कहें तो आपको बड़ा समझाए, हमार तो भैया कटेगा, हमार तो निपटेगा। इसको मतलब सोचते हो, जिंदगी को निपाट डाला। हर दिन हर समय एक नया क्षण होता है, उसको नए ढंग से लो, अब मजा आएगा अपने बारी का। फिर क्या लिखा है, दाई एलिमेंट, और उसका तत्व क्या जानते हो, उसका स्वभाव होता है काम करते रहना, ऊपर की ओर चढ़ते रहना, ऊपर की ओर विकास करते रहना। तो कब ये, और फिर कवि ने लास्ट स्टैंजा तो बहुत ही शानदार ढंग से लिखा है। जेम्स रसेल लॉवेल ने कहा, ग्लोरियस फाउंटेन, शानदार फव्वारे। इसका मतलब अरे फव्वारे, वो फाउंटेन, यू आर ग्लोरियस, आप कैसे हैं, आप शानदार हैं। और आप जानते हो दुनिया में हर व्यक्ति शानदार है। हर व्यक्ति कैसा है, शानदार है। और देखिए क्या लिखा है, कहता है मैं तो उसको शानदार क्यों कह रहा है, कभी कह रहा है अरे शानदार फव्वारे, मुझे भी अपनी तरह क्या करिए, मुझे भी अपनी तरह। क्या लिखा हुआ है, लेट माई हार्ट बी, अरे मेरा हृदय भी बना दो तुम्हारी तरह विशाल हृदय हो, दिन रात का अंतर ना समझ में आए, मैं भी विकास करता रहूं। और कहता है मेरे हृदय को बना दो, लेट माई हार्ट बी, और कैसा, फ्रेश, ताजगी वाला, कभी हम थके ना, नेवर टायर, और चेंजफुल, और परिवर्तनशील बना दीजिए। मैंने एक बार कहा था
परिवर्तन से डरोगे तरक्की कैसे करोगे। जो लोग परिवर्तन से डरते हैं, ऐसा ना हो यहाँ से चले जाएं, वहाँ जाएं, पता नहीं काम मिले ना मिले, नेवर थिंक, मत सोचो इसके बारे में। वी शुड नेवर पॉन्डर अबाउट चेंजिंग, और चेंजिंग इज़ द लॉज ऑफ नेचर। परिवर्तन सृष्टि का नियम है। तो वो कहता है मुझे भी अपनी तरह तरोताज़ा, परिवर्तनशील और कैसा बना दो, कांस्टेंट, स्थिर रखो मुझे। स्थिर मतलब हर समय गतिमान रहें हम। और क्या लिखा है, कहता है अपवार्ड लाइक दी, और मैं आपकी तरह संतुष्ट रहूं, परिवर्तनशील रहूं, ताजगी रहे, और आपकी तरह सदैव हम ऊपर क्या करते रहें, उठते रहें। तो कवि जो है फव्वारे का संबोधन करते हुए कहता है कि अरे ग्लोरियस फाउंटेन्स लेट माई हार्ट बी चेंजफुल, फ्रेश, कांस्टेंट और अपवार्ड लाइक दी। तो मैं खुद कहता हूँ कि फव्वारे की तरह हम सब का हार्ट होना चाहिए, हम सब का दिलो दिमाग होना चाहिए, ताकि हम काम करते रहें और कभी जीवन में लोग हमें क्या ना समझें, हमें बोझ ना समझें। याद रखना चलते चलते, टाइम कभी काटना नहीं। जो लोग टाइम काटते हैं, टाइम उन्हें क्या करता है, काट देता है। तुम खुद क्या करना है, यू शुड यूज़ योर टाइम। अपने समय का तुम्हें क्या करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम, यू शुड नॉट वेस्ट योर मनी, और यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम टू से अदर्स कि आई हैव पास्ड माई टाइम। बात समझ में आई कि नहीं आई? पोएम अच्छी लगी होगी तो याद रखिएगा, जब भी आप जो वीडियो मेरा देखेंगे, और ये वीडियो जब मुझे अच्छा लगे, आपके दिल को भी अगर फ्रेशनेस आ जाए, चेंजफुल रहें, कांस्टेंट रहें, आप में भी विकास करने का क्या हो, यह आकांक्षा पैदा हो जाए, तो जेम्स रसेल लॉवेल को इस पोएम के लिए क्या देना, धन्यवाद देना। मुझे तो अच्छी लगी ही है। तो मैं चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब ना किया हो तो कक्षा 10 के विद्यार्थियों ज़रूर सब्सक्राइब करना। लेकिन ये जो लास्ट की 4 लाइनें हैं ना, ये हम सबके लिए इंस्पायर करती हैं, प्रेरणा देती हैं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। ओके, थैंक यू।